मैं जा काम को आई हूं, वो मुंह करन दे। लाला तेरे काज एक बहुत सुंदर छोरी देखी है मैंने, और तो ले जावे आई हूं, मां चल मेरे संग। ठाकुर जी बोले कौन सी छोरी है? बोले अपने बरसाने में। बोले बरसाने में भानु बाबा की छोरी राधा रानी? पूर्णमासी बोले हम जाने तो तू सब है, बस बात बनावे। लाला मां सबरी चर्चा कर रही है तो देखनो चाहे एक बार। तो वो सबरी तो यूं कह रही तुम कैसे उछल बल के ले आओ, लेकिन लाला तो मैं बता दूं स्पष्ट बात, तू मेरे संग राजी राजी चलो चल, वहां पे सबरी सखीन को तो दिखा लाऊंगी, तेरो ब्याह हो जाएगा, बढ़िया प्रेम ते रहियो। फिर मन सुखा बोलो ऐसे नहीं जाएगा लाला हमारो, पहले मेरे काजी भी छोरी बताओ, जब मेरो ब्याह भी पक्को बताए दोगी तब लाला जावेगा और मैं संग जाऊंगा। पूर्णमासी बोले तो बिल्कुल ना लेके जाऊंगी। मनसुखा बोलो मैं तो जाऊंगा लाला, अकेले छोड़, यशोदा मैया ने जिम्मेवारी दे रखी है हमें, लाला एक क्षण के काज भी अकेलो नहीं रहेगा, हम तो संग जाएंगे आके। पूर्णमासी बोली अब लाला देख देरी मत करे, रात है जाएगी, फिर सब तो ढूंढेंगे, तू जल्दी चल मेरे संग बरसाने, और मां सबरे तेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ठाकुर जी बोले नहीं एक बार यूं बताए तो मैं कैसा लग रहा हूं? पूर्णमासी बोली लाला बहुत सुंदर लग रहा हो, बहुत चोखा लग रहा हो, बिल्कुल एकदम बढ़िया। अभी गैया चरा रहे हैं, गोबर लगाए जगह जगह पे, लेकिन फिर भी पूर्णमासी कह रही बहुत बढ़िया लग रहा हो लाला, ऐसी चलो चल। मनसुखा बोलो हम बता दे हम कैसे लग रहे हैं? वो तू तो ऐसा लग रहा हो कोई बंदर नहा के आयो हो, बाकी सबरे बाल चिपक जाएं। मनसुखा बोला तू मुझे ज्यादा ना बोल रही, यो ना पता कि लाला अगर मैं इशारों कर दूंगा तो जावेगो नहीं बरसाने की ओर। पूर्णमासी बोली तू कर दे इशारों एक बार याकू। मनसुखा बोलो लाला तू बरसानो नहीं जाएगो। पूर्णमासी बोली लाला संध्या हरी जल्दी चल, सोई ठाकुर जी चल दिए। मनसुखा बोलो लाला तेने बढ़िया हमारी यारी नभाई है, हम एक बार हमारी बात मान जा तो रुक जा तो ने। बोले अरे ब्याह के काजे में 6 महीना ते इंतजार कर रहा हूं, जैसे तैसे हेरो तो है ना देखो, तेरी बात बाद में मान लूंगा मैं, अभी जान दे। मनसुखा बोलो मैं भी चलूंगा। खूब पूर्णमासी ने मना करी, लेकिन मनसुखा बोलो मेरे बिना नहीं जाएगा, मैं चलूंगा। मनसुखा भी गयो। मनसुखा रास्ता में बोलो कैसो दिन आ गए हो भैया, बता दुल्हा पैदल पैदल जा रहा है, अरे कोई बैलगाड़ी तो मंगा ले, कोई घोड़ा तो मंगा ले, कोई ऊंट तो मंगा ले। पूर्णमासी बोली तुम जैसे इनके ब्याह है रहे यही बहुत बड़ी बात है, पैदल ही चल दो। वो देख मैं तो पैदल चलूंगा, लेकिन लाला पैदल इतना दूर बरसानो पैदल थोड़ी जाएगा। या के काजे अब तेरे काजे ऊंट कहां ते लाऊं मैं, तेरे काजे घोड़ी कहां ते लाऊं मैं? मनसुखा बोलो वैसे जरूरत तो ना है, तुम नेक और झुक जाओ तो तुम ही काफी हो, तुम पे ही बैठ जाएगो। थोड़ी तो झुकी भाई हो, नेक और झुक जाओ। लेकिन पूर्ण ब्रज में सबको सुख मिलता है ठाकुर जी के साथ। पूर्णमासी नेक और झुक गई, ठाकुर जी अपने कंधा पे बैठा लिए और दोनों तरफ पैर लटका करके ठाकुर जी मुंह दिखाई करवे जा रहे हैं, अपनों ही मुंह दिखावे जा रहे हैं ससुराल। आहा एक बहुत सुंदर भाव आज लाल जी ने लिखवाया। जैसे ही ठाकुर जी बरसाने पहुंचे, आज तक छोटी गोपी बन के जा चुके हैं, जोगी बन के जा चुके हैं, खूब रूप बदल बदल के ठाकुर जी गए, लेकिन पहली बार अपने प्रत्यक्ष रूप में बरसाना जा रहे हैं ठाकुर जी। आहा बरसाने की रंग महल में आए कुंवर कन्हाई हो, बरसाने के महल में आए कुंवर कन्हाई हो। हाँ बरसाने के रंग महल में आए कुंवर कन्हाई हो, बरसाने के रंग महल में
कैसे आए हैं? हाँ पूर्णमासी गोद चढ़ आए, मन सुखा संग ले आए हो। पूर्णमासी गोद चढ़ आए, मन सुख संग ले आए हो। हे घर घर गोपी करत कुलाहल, घर घर गोपी करत कुलाहल। पूर्णमासी के कंधा पे बैठ करके ठाकुर जी जा रहे हैं। पहली बार बरसाने पहुंचे और पूर्णमासी कह रही लाला पहली बार आयो बरसाने? ठाकुर जी कह रहे हैं हाँ पहली बार आयो हूं। बोले हाँ प्रत्यक्ष रूप में तो पहली बार लाला आयो है, वैसे तो जन कितनी बार आ चुको। खुद ही कंधा पे बैठे बैठे रास्ता बता रहे, आगे ते बाएं मुड़ जाइयो, यहाँ ते दाएं मुड़ जाइयो, यहाँ ते सीधे चलियो वही है। अच्छा पहली बार आयो तू? ठाकुर जी बोले ना आ चुका हूं, लेकिन स्वप्न में आयो, स्वप्न में देखो मैंने बरसानो। लेकिन जैसे ही ठाकुर जी पहुंचे बरसाने, हर घर में मानो जैसे आनंद की अपने आप लहर छाने लगी, चंदन की सुगंधी आने लगी, शीतल वायु सबके अंग को स्पर्श करके आह्लाद प्रकट करने लगी। जिस रूप माधुरी का दर्शन आज तक नंदगांव गोकुल की गोपियां करती थी, आज उस रूप माधुरी का दर्शन बरसाने की गोपियां कर रही हैं। अक्षणवताम फलमिदं न परम विदाम। श्रीमद् भागवत के वेणु गीत में गोपियां कहती हैं इन आंखों को प्राप्त करने का एक ही साफल्य है कि इन आंखों से मृत्यु से पहले श्री कृष्ण को देख लो। अगर इन नेत्रों से श्री कृष्ण का दर्शन नहीं किया तो नेत्र पाकर के भी आपने कुछ नहीं पाया है। हर घर में गोपियां अपनी अटारियों पर खिड़कियों पर आकर के खड़ी हो गई हैं, श्याम सुंदर की मनोहर झांकी को देख रही हैं। हे घर घर गोपी करत कुलाहल, घर घर गोपी करत कुलाहल। निकस मंद मुस्कानी हो, निकस मंद मुस्कानी हो। हे श्याम सुंदर की अनुपम शोभा, श्याम सुंदर की अनुपम शोभा। देख देख बलि जावे ओ श्याम सुंदर की अनुपम शोभा। देख देख बल जावे। हे बरसाने के रंग महल में आए कुंवर कन्हाए। बरसाने के रंग महल में श्री राधा रमण लाल की। पूर्णमासी जैसे ठाकुर जी को लेकर के कीर्ति भवन में पहुंची है। आहा सामने से कीर्ति मैया ने पहली बार लाला को देखो है। क्या रूप झांकी, क्या ठाकुर जी के सुंदर नेत्र, क्या ठाकुर जी की छवि। अच्छा एक तो होता है सुंदरता, पर सुंदरता में भी ठाकुर जी के नैन नक्श इतने सुंदर हैं कि कोई चाह करके भी उनको ना देखे हो नहीं सकता। कीर्ति मैया को इतने भागे, मन तो हुआ कि अभी गोद से उतारूं, अभी भामर पड़वा के ब्याह कर दूं लाली को। लेकिन कीर्ति मैया अति शयानी,
कीरति मैया अति शयानी हाँ कीरति मैया अति शयानी कीरत मैया अति शयानी हे मन में कछु बोलत कछु वाणी मन में कछु बोलत कछु वाणी मन में कुछ और है बोल कुछ और रही है। अच्छा तो जय है वो कारो कलूटो मन में तो सोच रही है कैसे श्याम सुंदर लेकिन बोल क्या रही अच्छा जय है वो कारो ने क्या ठाड़ो करके दिखाइयो मैंने सुनी है 3 जगह ते टेढ़ो है जे ऐसे कोई जमाई का स्वागत करता है लेकिन कीर्ति मैया ऐसे ही कर रही हैं कीर्ति मैया अति शयानी कीर्ति मैया अति शयानी मन में कछु बोलत कछु वाणी मन में कछु बोलत कछु वाणी हे गिरधर लाल को ही यही बिठा के गिरधर लाल को ही में बैठा के कारी लगन सुनावन हो कारी लगन सुनावे हो ओ गिरधर लाल को यही बिठा के गिरधर लाल को यही बिठा के कारी लगन सुनावन हो गिरधर लाल को ये में बैठा के कारी लगन सुनावे हो हाँ बरसाने के रंग महल में आए कुंवर कन्हाई हो बरसाने के रंग महल में आए कुंवर कन्हाई ठाकुर जी पहुंच गए जाए करके जैसे ही पहुंचे तो पहुंचते ही स्वागत ही ऐसा कि अच्छा तो जई है वो कारे 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 काले कलूटे ठाकुर जी की रूप माधुरी पर ही आक्षेप करने लगी सब बैठा दिए अब बैठा करके सब सखियां घेर करके बैठी हैं बीच में श्याम सुंदर बैठे हैं बैठ जाओ लाली लेंगे बाद में हाँ? सब लोग इधर देखो ध्यान से सुनो ठाकुर जी को बैठा करके सब सखियां घेर करके बैठी हैं और अब आपस में चर्चा करनी है बीच में मनसुखा भी बैठा है सखियां आकर के बोली मैया जमाई तो आयो संग में मुंह दिखाई करवावे आयो संग में पर ये अपने गांव ते बंदरन ने काई को लिया आयो संग में मनसुखा बोला हम बंदर ना आए हम लाला के सखा हैं हमारे कहे बिना कछु ना करे लाला हम कहें तो उठे हम कहें तो बैठे हम कहें तो चले हम कहें तो सोवे हम कहें तो खावे धीरे से देख रहे हैं ठाकुर जी अब की मान जाइयो अगर कछु कहें तो पिछली बार तो चल दियो सब सखियां ठाकुर जी को कोई कान पकड़ के देख रही है मैया कान तो ठीक है यहाँ के नाक पकड़ के देख रही मैया नाक ठीक है या की आंखन में घूर घूर के देख रही बोले मैया आंख ठीक है या की मुखमंडल देख रही हैं हाथ देख रही हैं पाम देख रही हैं चलवा के देख रही हैं चलवा के देख रही हैं सब गोपी कह रही मैया चाल तो बढ़िया है लेकिन नेक ऐसी लगे जनानी सी जनानी समझे ऐसा लगे नेक नेक कोई छोरी चल रही है का अरे ना लाला हमारो जब गैया चरावे जावे तब देखो बिल्कुल ऐसी मर्दानी सी चाल चले ऐसा मत कहो सब ठाकुर जी को घेर करके विविध विविध प्रकार की बातें कर रही हैं एक गोपी बोली लाला तुम बाकी सब चीजन में तो ठीक हो लेकिन फिर चोरी काय को करो ठाकुर जी बोले हम चोरी ना करें ये सबरे ब्रजवासी मक्खन निकालें दूध घी दही सब इकट्ठो करें और कंस को जाकर के दया में
तो कंस के यहां जावे से रोकें, वहां हमारे चोरी करें। और मक्खन की चोरी, दूध की चोरी, दही की कोई चोरी है? चोरी तो आभूषण की होयो करे। तभी एक गोपी बोली, हमने तो ये भी सुनी है कि तुमने किशोरी जी की मुंदरी चुरा ली एक बार। ठाकुर जी की मुंदरी चोरन लीला है, वो भी मैंने कही है एक दो बार, सूक्ष्म ही सुन लो। किशोरी जी एक बार नृत्य सीखने गई ठाकुर जी के पास। ठाकुर जी ने नृत्य सिखाया किशोरी जी को। नृत्य सीखने के बाद किशोरी जी जैसे ही वापस जाने लगी तो ठाकुर जी मनी मन सोचने लगे, वाह मुफ्त में सीख के जा रही है, कछु दक्षिणा भी ना दई मोकू। अरे भाई, गुरु से शिक्षा ग्रहण करने के बाद कछु देनो चाहिए। लेकिन कोई बात ना, हम ऐसे गुरु हैं कि कोई दे के नहीं जाएगा तो मांग के ले लेंगे, और मांग के भी नहीं देगो तो छीन के ले लेंगे। किशोरी जी के पास जाके ठाकुर जी ने ऐसे गलवैया दी। किशोरी जी बरसाने जा रही, ठाकुर जी बोले, श्री जी देखो एक कैसा तोता बैठा ऊपर। श्री जी बोली, कहां है? मोह तो ना दिख रहा। अरे वो बैठो ऊपर। श्री जी बोली, मोह तो ना दिख रहा। अरे अपने हाथ दिखाओ, मैं दिखाऊं। हाथ पकड़ करके ऐसे दिखा, देखो वो बैठो वो बैठो। और ऐसे दिखाते 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 हाथ में से ऐसे मुंदरी निकाली और निकाल करके अपने फेंट में धर ली। किशोरी जी बोली, मोह तो दिखो ना, अब तो उड़ गो, अब तो चलोगो, आप जाओ बरसाने जाओ, रात हो जाएगी। ऐसी ठाकुर जी की मुंदरी चोरी लीला। फिर बड़ी सुंदर आनंद आते हैं। फिर बाद में सब सखियां ठाकुर जी के मुकुट चुरा ले जाती हैं। बड़ी अच्छी लीलाएं सुनाएंगे, कल परसों में सुनाएंगे। एक गोपी बोली, मैंने तो सुनी है तुमने मुंदरी भी चुराई। ठाकुर जी बोले, हमारे ब्रज में कहमे, चोर चोर खायो दधी माखन मलाई दूध, दोष ना हमारो फल पायो तुम जाप को। अरे ये तुम्हारे घर ते जो मलाई दूध आदि सब खाए ना, ये गोपीन के घर ते चोरी नहीं भैया, उनके जप तप को फल मिला उन्हें कि मैं उनके यहां चोरी करवे आया हूं। चोर चोर खायो दधी माखन मलाई दूध, दोष ना हमारो फल पायो तुम जाप को। मैं तो यहां आयो ब्रज में जन्म है, मैं तो यहां ब्रज में जन्म हूं। भक्तन को सुख दऊं मेटू संताप को, मुंदरी जो चुराई तेरी खसम की कमाई ना। मुंदरी जो हमने चुराई वो तेरे पति की नहीं, तो तू मत बोले हमते कि कौन की चुराई कौन की नहीं चुराई। हम श्याम श्यामा एक, झगड़ो नहीं आपको। हम दोनों एक हैं, तुम कहा जानोगी यह बात? रहो तो गवारी, ढोरी रोकत है हमारी। जब प्यारी ही हमारी तो महल का तेरे बाप को। अरे तू हमसे का पूछ रही है? ये श्यामाजू तो नित्य हमारी हैं, ये सदीनते हमारी हैं। इनके संबंध में इतनी जांच पड़ताल और पूछ तूछ तुम कर रही हो, अरे ये तो सदाते हमारी हैं, या मैं पूछने की क्या बात है? सब सखी बोली, हे कीर्ति मैया, जमाई तुम्हारो सर्वगुण संपन्न है। बोलवे में हूं आगे, उछलवे में हूं आगे, चोरी में हूं आगे, सब चीजन में निपुण है। इतनी देर से बात बना रहे, कभी मनसुखा कछु के, कभी गोपी सब कछु के हैं। सब गोपियां बोली, भैया देखो ये मेल बन नहीं रहे हो ब्याह को। बोले क्यों ना बननो? बोले बात यहीं आके अटक रही है कि लाला तुम्हारो कारो है, हमारी किशोरी जी गोरी हैं। राधा हमारी गोरी गोरी, ये नवल किशोरी, कन्हैया तेरो कारो है। राधा हमारी गोरी गोरी, नवल किशोरी, कन्हैया तेरो कारो है। राधा हमारी गोरी गोरी, नवल किशोरी, कन्हैया तेरो कारो है। राधा हमारी गोरी गोरी, नवल किशोरी, कन्हैया तेरो कारो है। अरे तो कारो नहीं है मतवारो, जगत उजियारो, श्री राधा जी को प्यारो है। ओए तो कारो नहीं है
संवाद चल रहा है किसमें, मनसुखा में और सब गोपीन में। गोपियां तो कह रही हैं राधा हमारी गोरी गोरी नवल किशोरी कन्हैया तेरो कारो है, और मनसुखा का कह रहा है हो ये तो कारो नहीं है मतवारो जगत उजियारो श्री राधा जी को प्यारो। हो ये तो कारो नहीं है मतवारो जगत उजियारो श्री राधा जी को प्यारो। हाँ कारो नहीं है मतवारो जगत उजियारो श्री राधा जी को प्यारो। कारो नहीं है मतवारो जगत उजियारो श्री राधा जी को प्यारो। हे श्री राधा हमारी गोरी गोरी हाँ नवल किशोरी कन्हैया तेरो कारो है। राधा हमारी गोरी भोरी नवल किशोरी कन्हैया तेरो कारो है। हे श्री राधा हमारी गोरी गोरी हाँ नवल किशोरी कन्हैया तेरो कारो है। राधा हमारी गोरी भोरी नवल किशोरी कन्हैया तेरो कारो। बोल विश्वभानु दुलारी की। सब वार्ता चल रही है आपस में। अब गोपियां क्या कह रही हैं, हाँ हाँ राधा प्यारी कमल कली सी राधा प्यारी कमल कली सी हाँ राधा प्यारी कमल कली सी राधा प्यारी कमल कली सी। हाँ फीकी परेगी यहाँ मुस्कन हरी की फीकी परेगी यहाँ मुस्कान हरी की। हाँ फीकी परेगी यहाँ मुस्कन हरी की फीकी परेगी यहाँ मुस्कान हरी की। गोपियां कह रही हैं हमारी लाली तो कमल जैसी है, और या के सामने तुम्हारो लाला बैठ जाएगा तो फीको फीको सा लगेगा। फीकी परेगी यहाँ मुस्कन हरी की फीकी परेगी यहाँ मुस्कान हरी की। ओ कहीं और ही बात चलाओ, अरे कहीं और ही बात चलाओ। चलो जाओ जाओ कान्हा तुम्हारो कारो है। कहीं और ही बात चलाओ। चलो जाओ जाओ कन्हैया तेरो कारो। हे श्री राधा हमारी गोरी गोरी हाँ नवल किशोरी कन्हैया तेरो कारो है। राधा हमारी गोरी गोरी नवल किशोरी कन्हैया तेरो कारो है। हे श्री राधा हमारी गोरी गोरी नवल किशोरी कन्हैया तेरो कारो है। राधा हमारी गोरी गोरी नवल किशोरी कन्हैया तेरो कारो है। सब कह रही हैं कि भैया हमारी श्री जी तो बड़ी कमल जैसी हैं, तुम्हारो लाला फीको लगेगा। काहे को ऐसा संबंध बनाओ जहां पे तुम्हारे लाला की लाज जाए, कहीं और संबंध कर लो, चलो जाओ यहाँ से। अब मनसुखा कितना अच्छा तर्क दे रहा है, कहा श्याम होत ही कमल मुरझावे, शाम होत ही कमल मुरझावे,
हे श्याम होते ही कमल मुरझावे हो, श्याम होते ही कमल मुरझावे। हाँ ऐसे ही लाल संग लाल की दशा है, ऐसे ही लाल संग लाल की दशा हो, ऐसे ही लाल संग लाली की दशा है, ऐसे ही लाल संग लाली की। अरे तुम किशोरी जी को कमल कह रही हो, लेकिन शाम हेती कमल तो मुरझा जाए। वो कितनू खिल रही हो, हमारे लाला सन्मुख आ जाएंगे तो सबरो उनको तेज अपने अंदर ही ले लेंगे। हो ऐसे मन में ना पछताओ, हो ऐसे मन में ना पछताओ, सुंदर वर पाओ कन्हैया मेरो प्यारो है। ऐसे मन में ना पछताओ, सुंदर वर पाओ कन्हैया मेरो प्यारो है। हो ऐसे मन में ना पछताओ, सुंदर वर पाओ कन्हैया मेरो प्यारो है। किशोरी कन्हैया तेरो प्यारो है। राधा हमारी गोरी गोरी के नवल किशोरी कन्हैया तेरो प्यारो। हे श्री राधा हमारी गोरी गोरी नवल किशोरी कन्हैया तेरो प्यारो है। राधा हमारी गोरी गोरी के नवल किशोरी कन्हैया तेरो प्यारो है। जब ये सबरी ज्यादा ही कारो कारो करन लगी तो मनसुखा ने पकड़े ठाकुर जी के हाथ, बोले चल लाला, ऐसी जगह हमें ब्याह ना करना जहां पे हमारी न को लाज नहीं है, न को हमारी इज्जत नहीं है। ठाकुर जी जैसे ही जान लगे मनसुखा के संग, इतने में ही सब गोपी दौड़ के गई और भीतर से किशोरी जी को लेकर के आई। आहा, अब यहाँ मनसुखा ठाकुर जी को खींच रहा और ठाकुर जी स्तब्ध खड़े। क्यों? सामने से किशोरी जी आ रही हैं। सन्मुख आई जब कुंवर किशोरी, सन्मुख आई जब कुंवर किशोरी, सन्मुख आई जब कुंवर किशोरी, सन्मुख आई जब कुंवर किशोरी। हाँ देख लाल भय न्योछावर तोरी, देख लाल भय न्योछावर तोरी, हाँ देख लाल न्योछावर तोरी, देख लाल भय न्योछावर। ओ गिरधर मन में मुस्कायो, हाँ गिरधर मन में मुस्कायो, श्यामा के मन भायो कन्हैया मेरो प्यारो। गिरधर मन में मुस्कायो, श्यामा के मन भायो कन्हैया मेरो प्यारो। हाँ गिरधर मन में मुस्कायो, श्यामा के मन भायो कन्हैया मेरो प्यारो। गिरधर मन में मुस्कायो, श्यामा के मन भायो कन्हैया मेरो प्यारो। हे श्री राधा हमारी गोरी गोरी, हाँ नवल किशोरी कन्हैया तेरा प्यारो है। राधा हमारी गोरी गोरी के नवल किशोरी कन्हैया तेरा प्यारो। हे श्री राधा हमारी गोरी गोरी, हाँ नवल किशोरी कन्हैया तेरा प्यारो है। राधा हमारी गोरी गोरी के नवल किशोरी कन्हैया तेरा प्यारो। हो श्री राधा हमारी गोरी गोरी, हाँ नवल किशोरी कन्हैया तेरा प्यारो है। राधा हमारी गोरी गोरी के नवल किशोरी कन्हैया तेरा प्यारो। हो ये कारो नहीं मत वारो, जगत उजियारो श्री राधा जी को प्यारो। ये तो कारो नहीं है मतवारो, जगत उजियारो श्री राधा जी को प्यारो। हो श्री कारो नहीं मत वारो, जगत उजियारो श्री राधा जी को प्यारो। ये कारो नहीं है मतवारो, जगत उजियारो श्री राधा जी को प्यारो। हे श्री राधा
गोपियों में और मनसुखा में आपस में चर्चा होने लगी। राधा प्यारी कमल कली से, अरे भैया मनसुखा तू अपने लाला यहाँ ते ले जा। बोले काय को? बोले हमारी किशोरी जी तो कमल जैसी है, उनके सामने जो भौरा कितनो बुरा लगेगो, बगल में बैठो कैसो लगेगो, या हमारे तुम तो यहाँ ते ले जाओ। फीकी पड़ेगी यहाँ मुस्कन हरी की, ये कितने मुस्कुरा के सुंदर लग रहे हो, पर किशोरी जी की आती इनकी सबरी मुस्कुराहट फीकी पड़ेगी। कहीं और ही बात चलाओ, चलो जाओ जाओ, कन्हैया तेरो कारो है। अच्छा, ये भाव भी हमारे ब्रजमंडल में गाते हैं, पर ब्रजमंडल में केवल इतना ही है, राधा हमारी गोरी गोरी, नवल किशोरी, कन्हैया तेरो कारो है। ये कारो नहीं है मतवारो, जगत उजियारो, श्री राधा जी को प्यारो है। इतना भाव ही गाते हैं ब्रज में। अब ये 3 पंक्ति लाल जी ने इसमें निर्माण करवाई है। सब सखियां कह रही हैं, बोले ले जाओ अपने लाला कहीं और ही ब्याह कर लो। तो फिर अगली पंक्ति में मनसुखा कह रहे हैं क्या? श्याम होत ही कमल मुरझावे, जैसी संध्या है जाए सो कमल मुरझा जाए, अपनी पंखुड़ी ने समेट ले। ऐसे ही लाल संग लाली की दशा है। लाली आपकी कितनी सुंदर हो, कितनी खिली कमल सी हो, लेकिन लाला के आते ही इनके समस्त तेज को, समस्त योग को, समस्त बल को हमारो लाला ले लेगो, ऐसा है नहीं। पर मनसुखा कह रहा है, मनसुखा कह रहा हूं हमारो लाला जैसी लाली के बगल में बैठेगो, सबरो तेज तुम्हारी लाली को अपने अंदर ले लेगो। श्याम होते ही कमल मुस्कावे, ऐसे ही लाल संग लाली की दशा है। ठीक है, हम अपने लाला ले जा रहे हैं, और जैसे ही ठाकुर जी को हाथ पकड़ करके मनसुखा ले जाने लगो, 2-4 सखीन के मुख मुरझाए गए। ऐसे मन में ना पछताओ, सुंदर वर पाओ। मानो जाते जाते कह रहे हैं मन में पछताऊं मैं, अब भी समय बोल दो तो हम रुक जाएं, लाला तो ब्याह करा देंगे श्री जी को। ऐसे मन में ना पछताओ, सुंदर वर पाओ, कन्हैया मेरो प्यारो है। प्यारे गिरधर लाल की जय। श्री गिरधर लाल जी भी पधारे हैं और अभी विराजेंगे। आज पूरा विवाह दर्शन करेंगे। अब कैसे आप लोग एक पर्दा कर दो सामने, फिर विराजमान करो। थोड़ी देर सब लोग 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन कर लो, लाल जी विराज जाएं, फिर आगे के प्रसंग में चलेंगे। आज प्यारे लाल जी भी पधारे हैं। वैसे तो लाल जी ऊपर विराजते, हम नीचे विराजते, पर इन्हीं को ब्याह पढ़ा रहे हैं इसलिए ये नीचे बैठे हैं। इनको ऊपर बैठना चाहिए। ब्रह्मा जी ब्याह पढ़ाने आएंगे ना ठाकुर जी का, तो ब्रह्मा कौन, वक्ता ही ब्रह्मा है। तो आप सबको दर्शन हो रहे हैं, हमको तो बाद में होंगे, आप लोग कर लो। वैसे भी हो नहीं रहे होंगे, नेक्स्ट से सही है लाला हमारे। बोलो गिरधर लाल प्यारे, उन्हीं की रचना सुन रहे हैं। क्या कह रहे हैं? राधा हमारी गोरी गोरी, नवल किशोरी, कन्हैया मेरो तेरो कारो है। तो मनसुखा क्या कह रहा है? श्याम होत ही कमल मुरझावे, ऐसे ही लाल संग लली की दशा है। अरे तुम्हारी लाली कितनी प्रकाशमान क्यों ना हो, हमारो लाला जैसे ही आकर के बगल में बैठेगो, सबरे तेज को अपने अंदर ले लेगो। ऐसे मन में ना पछताओ, सुंदर वर पाओ। मन में पछताओ मत। हमें पता है मन ही मन तो आप सब लोग ये सोच रहे हैं कि आपकी किशोरी जी से भी ज्यादा सुंदर आपको वर मिल रहा है। सुंदर वर पाओ, कर लो ब्याह, कोई चिंता वाली बात नहीं है। जैसे ही हाथ पकड़ करके ठाकुर जी को मनसुखा ले जाने लगो, बरसाने थे, इतने में ही सखी गई और भीतर से किशोरी जी को लेकर के आई। आहा,
मनसुखा कह रहा हूं मेरो लाला मेरी बात माने, अब मैं कह रहा हूं चल लाला देख मेरे संग नंदगाम जा रहा है। इतने में सखी सब किशोरी जी को लेकर के आई। आहा, सन्मुख आई जब श्यामा प्यारी, सन्मुख आई जब श्यामा प्यारी, सन्मुख आई जब कुंवर किशोरी, सन्मुख आई जब कुंवर किशोरी, देख लाल के न्योछावर तोरी, देख लाल के न्योछावर तोरी। ठाकुर जी जा तो रहे थे मनसुखा के संग, लेकिन जैसी किशोरी जी आती दिखी ठाकुर जी तो वहीं स्तब्ध रह गए। मनसुखा खींच तो ही जा रहा हो, ठाकुर जी हिल नहीं रहे, वहां से सामने देख रहे हैं। लाला कहा वे कौन को देख रहा है? ठाकुर जी तो दूर से ही बलैया लेने लगे, तरण तोड़न लगे किशोरी जी को देख करके। आहा, सन्मुख आई जब कुंवर किशोरी, सन्मुख आई जब कुंवर किशोरी, देख लाल किए न्योछावर तोरी, देख लाल किए न्योछावर तोरी। गिरधर मन में मुस्काए, श्यामा के मन भाए, जोड़ी ये अति प्यारी है। गिरधर मन में मुस्काए, श्यामा के मन भाए, जोड़ी ये प्यारी है। हाँ, गिरधर मन में मुस्काए, श्यामा के मन भाए, जोड़ी ये अति प्यारी है। गिरधर मन में मुस्काए, श्यामा के मन भाए, जोड़ी है प्यारी है। आहा, किशोरी जी को देख करके ठाकुर जी तो मुस्कुराने लगे और वहीं स्तब्ध रह गए। किशोरी जी आई, किशोरी जी देख के ठाकुर जी रुक गए। सब सखियां बोली हाँ मनसुखा ले जा लाला, नंदगाम ले जा, चल रे लाला चल मेरे संग। ठाकुर जी बोले तू चलो जा, मैं तो ना जा रहा हूं, मैं तो यहीं रहूंगा, श्री जी के सन्मुख ही विराजूंगा मैं तो। मनसुखा बोलो लाला आज तेने मेरी 2 बार नाक कटवाई है, एक तो तेने पूर्णमासी के सामने कटवाई, दूसरी अब सखीन के सामने कटवाई दे। बोले तेरी तो नाक कटेगी, मैं संग चलोगो मेरो तो संबंधी कट जाएगो, तेरो ब्याह ना हेरो, तू तो चाहे कि मेरो नहीं हो, मैं तो करके आऊंगा ब्याह, तू चलो जा। और वहीं किशोरी जी जैसे ही आई हैं, आहा, सबके नेत्र पता नहीं क्यों सजल हो गए। ऐसा कोई व्यवस्थित विवाह प्रसंग कहीं वर्णन नहीं है, ये मिलन ही विवाह है किशोरी जी और ठाकुर जी का। ये मन में विवाह हो रहा है सब ब्रजवासियों के और सब जनों के। सेज पर ले जाकर के किशोरी जी को बिठाया, सुंदर सिंहासन पर किशोरी जी बैठी हैं और तभी ठाकुर जी बगल में आकर के बैठे। जैसे ही ठाकुर जी आकर के बैठे, सब बरसाने की सखियां, गोपियां, कीर्ति मैया सब नजर उतारने लगी, आरती करने लगी। आहा, इतने सुंदर लग रहे हैं दोनों, आनंद में भर गए सब। ठाकुर जी तो बस किशोरी जी को ही निहार रहे हैं और कोई छवि नेत्रन में आ ही नहीं रही है। प्यारी जब जब देखूं तेरो मुख, तब तब नयो नयो लागे। ठाकुर जी तो ऐसे निहार रहे हैं मानो जैसे नवीन नवीन कोई उपमा प्रकट। और ठाकुर जी कहते हैं, भाव वर्णन किया जाता हमारे ब्रज के रसिक जनों के द्वारा कि ठाकुर जी कहते हैं मैं जितनी बार पलक झपकता हूं उतनी बार किशोरी जी पहले से भी अति सुंदर लगती हैं। अभी जितनी सुंदर हैं उससे अति सुंदर पलक झपकने के बाद लगने लगती हैं किशोरी जी। आहा, किशोरी जी के सामने जैसे बैठे, कीर्ति मैया से पूर्णमासी बोली मैया देख लो कैसी छवि लग रही है, कैसा अद्भुत लग रहा है स्वरूप। मैया बोली ना, मैं तो मनी वैसे ही चिंता कर रही, वास्तव में ऐसा लग रहा हो कि जैसे मानो हमारी लाली और ये लाला दोनों एक दूजे के काजे ही बने हैं, दोनों की छवि एक दूजे के काजे ही प्रकट भई है। आहा, उत्वन माल
इत भ्रकुटी विशाल सोहे। दर्शन करो कैसे लग रहे हैं दोनों। उत वनमाल, ठाकुर जी ने वनमाल पहनी है। भ्रकुटी विशाल सोहे, माथे पे मुकुट इत बिंदी भाल दीनो है। उत में पीतांबर इत चुनरी अनूप रंग, उत श्याम रंग इत गौर रंग भीनो है। उत सो बजाओ कान बांसुरी अनूप राग, इत सो बजत पग नूपुर रस झीनो है। आहा जोरी है अनूठी, लागे उपमा सो झूठी। राधा सोने की अंगूठी, कृष्ण नीलम नगीनो है। राधा सोने से अंगूठी, कृष्ण नीलम सो नगीना है। तप्त कांचन गौरांगी, ठाकुर जी के बगल में बैठती किशोरी जी कैसी लग रही है, मानो जैसे किशोरी जी तो कोई स्वर्ण की अंगूठी हैं और वह स्वर्ण की अंगूठी में नील मणि श्री कृष्ण लगे हुए हों। दर्शन करके सब सखियां, सब बरसाने की गोपियां निहाल हो गईं। सब कहने लगी मैया अब तो तुम मुहूर्त मत न करवाओ, अब तो तुम कोई की प्रतीक्षा मत करो, ब्याह कर ही दो। आज लाला सही हाथ पड़ गयो आगे। कीर्ति मैया मनी मन विचार कर रही, बोले विवाह तो मन में तो है ही चुको है, मन में तो सबके भामर पड़ गई हैं ठाकुर जी की और किशोरी जी की। आहा कैसी सुंदर छवि लग रही है, लेकिन अभी भी कुतूहल बंद नहीं हो रहे हैं सब लोगों के। ठाकुर जी से सब लोग बोलने लगे, बोले देखो रूप में सुंदर है वे ते काम नहीं बनेगो। हमारी श्री जी के समान गुण हैं कि नहीं तुम्हारे अंदर। मधुमंगल मनसुखा बोलो, बोले देख लो जो कहोगे हमारो लाला करके दिखाई देगो, सब करवे में निपुण है हमारो लाला। एक बहुत सुंदर भाव है। बैठे हरि राधे संग, बैठे हरि राधे संग, बैठे हरि राधे संग, बैठे हरि राधे संग। कुंज भवन अपने रंग, कुंज भवन अपने रंग। कर मुरली अधर धरे, कर मुरली अधर धरे। सारंग मुख गाई, सारंग मुख गाई। बैठे हरि राधे संग, बैठे हरि राधे संग, बैठे हरि राधे संग, बैठे हरि राधे संग। कुंज भवन अपने रंग, कुंज भवन अपने रंग। कर मुरली अधर धरे, कर मुरली अधर धरे। सारंग मुख गावे, सारंग मुख गावे। बैठे हरि राधे संग, बैठे हरि राधे संग। आहा किशोरी जी और ठाकुर जी दोनों बैठे हैं सेज पर और सब सखियां कह रही हैं कि लाला रूप में तो तुम हमारी लाली के समान, लाली के लायक हो, अब कोई गुण की प्रवीणता दिखाओ, ऐसा कोई अपना गुण दिखाओ जैसे हम ये अनुमान लगा सकें कि तुम्हारो लाली से ब्याह होना चाहिए कि नहीं। आहा
मोहन अति ही सुजान, मोहन अति ही सुजान, मोहन अति ही सुजान, मोहन अति ही सुजान, परम चतुर गुण निधान, परम चतुर गुण निधान, जान बूझ एक तान, जान बूझ एक तान, चूक के बजाए, चूक के बजाए, बैठे हरि राधे संग, बैठे हरि राधे संग, कुंज भवन अपने रंग, कुंज भवन अपने। ठाकुर जी बोले हमारे गुण देखने हैं। मनसुखा कहने लगा लाला वंशी बजाए के दिखा दे इन लोगन को। ठाकुर जी ने जैसे ही वेणुनाद अपने अधर पर धारण करी, वंशी अपनी कोमल उंगलियों से उसके चित्रों को आच्छादित करते हुए जैसे ही प्राण पिरोए वंशी में, आधे से ज्यादा जितनी सखियां वहां खड़ी थी सबको मूर्छा जैसी आने लग गई। जिन जिन पर किशोरी जी की दृष्टि पड़ रही थी केवल वो बची, बाकी सब तो जैसे मूर्छित होने लगी। और इतना ही नहीं हुआ, आकाश मार्ग में गंधर्व प्रकट हो गए, सरस्वती प्रकट हो गई, आदि कवि ब्रह्मा प्रकट हो गए, इंद्र प्रकट हो गए, और बरसाने में सब प्रकट होकर के ठाकुर जी की मधुर वंशी को सुनकर के झूमने लगे। सरस्वती जी तो कलम हाथ में लेकर के स्वर लिखने लगी। ठाकुर जी क्या बजा रहे हैं? ये कोई नवीन राग प्रस्तुत किया जा रहा है, आज कोई नवीन भाव प्रकट किया जा रहा है। गंधर्व जन आनंदित हो गए ठाकुर जी की उस वेणु को सुनकर के। मनसुखा बोलो देखो हमारे लाला की वंशी की धुन देखो, आकाश में देवी देवता प्रकट है गए, बादल गरज रहे हैं, वर्षा हो रही है। ठाकुर जी की वेणु सुनकर के सब मंत्रमुग्ध हो गए। इतने में ही हमारी किशोरी जी ने कही, बोले रुको अभी ये बता मैं। और तब क्या हुआ? हाँ प्यारी तब गायो बीना, प्यारी तब गायो बीना, प्यारी तब गायो बीना, प्यारी तब गायो बीना। देखो सब लोग नेक नेक मार्ग छोड़ दो, बीच में दोनों प्रिया प्रियतम वेणुनाद करते हुए और वीणानाद करते हुए अपने मंडप में पधार रहे हैं। सब लोग स्थान प्रदान कर देना। ठाकुर जी की मधुर स्वरूप यहाँ पधार रहा है भाव से।